हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊंगा कि सॉलिड के प्रोजेक्शंस कैसे ड्रा करते हैं। आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ये तीन तरह के हैं। एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। उसी तरह से आपके पास ये पॉइंट्स और लाइन के साथ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का भी एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है और पिछले पेपर्स में आया भी हुआ है। तो इसके लिए हम ये होते क्या हैं, इस तरह के सॉलिड क्या हैं। सॉलिड में तीनों डायमेंशन आपको मिलेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। ये तीनों चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। और इसके जो एग्जांपल आप बोल सकते हैं, प्रिज्म है, पिरामिड है, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, ये आपके पास इसमें इसके एग्जांपल आएंगे। और इसको ड्रा कैसे करना है, हम इस वीडियो में सिर्फ इसको ड्रा करना ही सीखेंगे। किस तरह से आपको ड्रा करने हैं, हम एक दो क्वेश्चन लेके इसको ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है। इसमें एक साइड में आपको प्रॉब्लम गिवन है और दूसरी तरफ पे इसका प्रोजेक्शन है, सॉल्यूशन है। मतलब एक तरह से क्वेश्चन इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। एक तो ये सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर है ये इस तरह से, और ये सिलेंडर है। और दूसरा इसमें ये रखा हुआ है कोन। इनके दोनों के प्रोजेक्शन कैसे बनते हैं, तो एज यूजुअल सभी में सेम चीज़ है कि भी वर्टिकल प्लेन पे आपका फ्रंट व्यू बनेगा। जब ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, इधर इस साइड में, तो इसका फ्रंट व्यू है, या इधर से जैसे लाइट इधर से पड़ेगी तो इसकी जो परछाई है वो वीपी पे आएगी और वीपी पे बनता है आपका फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू इसका इस तरह से आ जाएगा, फ्रंट व्यू आ गया यहाँ। और इसका टॉप व्यू, ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, ये यहाँ पे इस तरह से नीचे इस पे बन जाएगा ये। तो ये इसका टॉप व्यू आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो कोन रखा हुआ है, इसमें कोन को भी देख लेते हैं हम, कोन में कैसे बन रहा है। तो कोन में ये कोन है, इसके अंदर तो इसके प्रोजेक्शन कैसे आएंगे। फ्रंट व्यू जैसा बनते हैं, फ्रंट व्यू में ये यहाँ पे एक ये फ्रंट व्यू आ गया इसका, ये फ्रंट व्यू है। और ये बिल्कुल इस पे रेस्ट कर रहा है एचपी के ऊपर, ये वीपी है आपका, ये एचपी है और एचपी पे रेस्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल बॉटम इसका इस एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा। जो प्लेन के यहाँ जो लाइन है एक्स वाई है, इसी पे ही ये जो टॉप व्यू इसका बन जाएगा और फ्रंट व्यू भी यहीं से शुरू होगा इसका। और ये कितनी दूर बनेगा, अब इसमें प्रिंसिपल क्या है कि जैसे फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे बनता है वो सब में सेम है। फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा और टॉप व्यू आपका बनेगा ओरिजेंटल प्लेन पे। और फिर हम ओरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या होता है कि आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू ऊपर आ जाता है और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे, एग्जैक्ट नीचे उसके। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। जो आप दूसरी साइड पे मैं आपको एक विजुअल दिखा रहा हूँ, ये तो यहाँ पे ये तो हमने बना दिया इसका। इसमें क्या है, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे। तो ये फ्रंट व्यू हमने ड्रा कर दिया। जितने भी जितने रेडियस का इसका, जितना रेडियस होगा, जितना डायमीटर होगा, उतना लेके ये हम ड्रा कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेके जो बाकी का जो सिलेंडर का जो फ्रंट व्यू है उसको ड्रा कर देंगे। यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे, यहाँ ऐसे सारे प्रोजेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास सिलेंडर। और दूसरा, जब कोन की बारी बनानी आ रही है तो कोन भी ऐसे बनेगा। पहले सर्कल ड्रा कर देंगे ये, तो ये सर्कल ड्रा करने के बाद ये प्रोजेक्शन ले लेंगे और जितना उसका जो एक्सिस की जो हाइट होगी वहाँ तक ये
पॉइंट लेके और इनको हम दोनों तरफ से मिला देंगे ऐसे करके, तो ये आपके पास आ जाएगा कोन। इस तरह से ये प्रोजेक्शन जो हैं सॉलिड के आ जाएंगे। इसको बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बहुत आसानी का काम है, बहुत मुश्किल नहीं है। और ज़्यादातर ये सिलेंडर वाला ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते पेपर्स में, और इनको भी अच्छी तरह से देख लोगे तो आपका क्वेश्चन एक तैयार हो जाएगा ये आराम से। तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा ये बस चांस लेके देख लें, इन्हीं को ही कर लें 2 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। और अगर इनको भी कर लोगे तो दूसरी शेप कोई आ जाएगी, उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम ज़्यादा स्पेसिफिक रह रहे हैं इस काम में, बिल्कुल स्पेसिफिक होके ही हम जो है इस काम को कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें बिल्कुल ही फालतू की कोई बात नहीं करेंगे। और यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले इसको किया था ट्राई, तो इसको हम दोबारा से बनाते हैं। इस तरह की शेप ये बन जाएगी यहाँ पे। तो हम इसको दोबारा से ड्रा करते हैं एक बार और। तो एक बार नज़र मार लें इस पर कैसे बन रही है इस तरह से। तो अब इसको मैं मिटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं, दोबारा से ड्रा करके देखते हैं। तो सब इसमें गिवन क्या है आपको गिवन है इसमें डायामीटर और हाइट गिवन है सिलेंडर की, यानी कि एक्सिस जो इसका कितने हाइट पे है वो इसमें गिवन है। तो थोड़ा सा ये ले लेते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर 40 mm डायमीटर एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग। 60 mm लॉन्ग के एक्सिस वाले को भी कर लेते हैं। चलो, कोन 40 mm डायमीटर एंड 60 mm लॉन्ग रेस्टिंग ऑन दी HP ऑन देयर रिस्पेक्टिव बेसिस, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाए थे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये XY लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। XY लाइन पे ही इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम XY लाइन लगा देते हैं। हल्की सी लाइन लगानी है इसमें। तो एक ही पे दोनों क्वेश्चन बना देंगे हम। तो इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। तो आपको वहाँ तो एक ही क्वेश्चन बनाना आएगा ना पेपर में। तो अभी थोड़ा सा और इसके आइडिया के लिए हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन पहले से लगा लेते हैं। सेंटर लाइन कैसी होती है, शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, इस तरह से। एक यहाँ पे डॉट लगा के भी आप बना सकते हो इसे। एक लॉन्ग लाइन लगा के बीच में डॉट लगा दो, ये सेंटर लाइन आ जाएगी। इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, सेंटर लाइन अलग है और डॉटेड लाइन एक अलग है। ठीक है, डॉटेड में आपके जो डैश हैं वो बराबर चलेंगे, बीच में गैप कम है थोड़ा सा, बाकी जो लेंथ है उनकी वो सेम रहेगी। इस तरह से हमने ये कर दिया। चलो, अब तो सबसे पहले टॉप व्यू के लिए हम क्या करेंगे, टॉप व्यू मैंने आपको दिखाया था, उस पर HP पे बन रहा था। तो टॉप व्यू VP से कितना दूर है उतना इस XY लाइन से हम नीचे टॉप व्यू बना लेंगे, जितना वो VP से दूर है। उसमें गिवन नहीं था कितने दूर है, तो हम अंदाजे से बना लेते हैं कितने दूर है। और यहाँ पे भी मैं, क्योंकि अभी मेरे पास जो है कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैं ऐसे ही फ्री हैंड सर्कल एक बना रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल जो है सही वाला डायमेंशन के साथ बनाना है, डायमेंशन लेके। और ये अभी अपना तो ऐसे आया है, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो गया ना, ये अजीब लगेगा। तो इसको थोड़ा सा तो प्रोपोर्शन में ले आए ना, तो इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे बन रहा है वैसे, चलो खैर जो भी बन रहा है बनने देते हैं।
तो अब क्या करेंगे, इससे हम ले लेंगे प्रोजेक्शन ऊपर को। थोड़ा सा स्लिप कर जाता है इस पे ना, पेंसिल है, स्लिप करके भाग जाते हैं इधर उधर को। चलो कोशिश करते हैं सीधा ऊपर से लेके ना स्लिप करे ये एक बना दिया हमने। एक डायमीटर ले लिया 40 mm का। इट्स नाउ लुकिंग गुड। और यहाँ से मैं थोड़े से लाइट से प्रोजेक्शन डाल देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्शन इस लाइन पे XY पे टॉप व्यू से प्रोजेक्शन डाल देता हूँ। तो अभी आप आगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ भी एक सेंटर लाइन लगाने की ज़रूरत है। हम कहाँ से प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत है, तो एक सेंटर लाइन इधर से भी लगेगी, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपके लिए फैसिलिटी रहेगी। खैर आप तो उस सेंटर पे देख के आप स्केल से काम करोगे, प्रकार से काम करोगे, कंपास यूज़ करोगे तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम तो अंदाजे से काम कर रहे हैं। अभी ये हमने ड्रा कर दिया है प्रोजेक्शंस इसके, और प्रोजेक्शंस के साथ हम क्या करेंगे, अब ऊपर के जो इसका बनेगा फ्रंट व्यू, तो इसमें फ्रंट व्यू हम बाद में ड्रा कर रहे हैं ना। वैसे हम ऑर्थोग्राफिक में क्या कर रहे थे, फ्रंट व्यू पहले ड्रा कर रहे थे, फ्रंट व्यू से बाकी हम ले रहे थे। अब हम कर देते हैं भाई, कितना था वो 60 mm था, तो 60 mm तक हम इसको खींच देंगे ऊपर तक, 60 mm, और इसको भी 60 mm ड्रा कर देंगे। चलिए ये आ गया। तो थोड़ा और ऊपर जाएगा 60 के लिए। तो ये 60 नहीं है, जितना भी होगा ये हम इसको 60 मान रहे हैं। के लिए हम इसको थोड़ा सा और कर देंगे और इन दोनों को मिला देंगे। ये ऐसे बनाए, ये नीचे सर्कल है और इस सर्कल से हमने ये प्रोजेक्शन ले लिया, ये प्रोजेक्शन ले लिए ऊपर को, और ऊपर भी हम प्रोजेक्शन के बाद जो है दूसरे कलर से लाइन ड्रा करेंगे। ये जो है प्रोजेक्शन यहाँ तक रहने देते हैं और ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है हम रेड कलर से कर देते हैं। तो ऊपर के लिए हम ले लेते हैं रेड कलर। आ गया, और इधर से भी 60 ऊपर तक बढ़ा दें। तो ये आ गया हमारे पास 60 mm के लिए एक चलो ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से ये आपके पास आ गया फ्रंट व्यू, ऊपर आ गया FV और नीचे टॉप व्यू, और ये यहाँ से यहाँ तक उतना ही दूर है जितना वो उससे दूर रखा हुआ था EP से।
तो ये चलो खैर ये गिवन नहीं था तो हम इसके बारे में बात भी नहीं करते, कितना दूर था, है ना। तो ये हमने बना दिया, उससे दूर था तो दूर बना दिया हमने, इतना गैप ले लिया। ये टॉप व्यू आ गया। अब इस पे आपने लिखना है, इस पे लिखने भी है ना पॉइंट्स, कौन सा कैसे है। तो A B C D ये आगे, और इस तरफ भी अंदर की साइड आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 पॉइंट आ गए। अब आपको फ्रंट व्यू में आपने प्रोजेक्शन लिए थे ऊपर, जहाँ प्रोजेक्शन लिए थे वहाँ आपने डॉट वाले पॉइंट लगा देने। तो यहाँ से आपके 1 से गए थे, एक बॉटम का था आपका और एक टॉप का है। तो ये बॉटम वाला यहाँ पे आ जाएगा, नीचे बॉटम पे ही 1 डैश, और ये टॉप वाला आपका ये डैश यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही आपके पॉइंट कौन से हैं, और 2 है यहाँ नीचे और 4 यहाँ है ऊपर, और क्या है B डैश D डैश आ जाएंगे, B डैश और D डैश आ गया। और दूसरी तरफ क्या बचा आपके पास, C डैश बचा, तो C डैश हम लिख देंगे, और 3 बचा, 3 भी बचा नहीं, 3 डैश और C डैश हमने ये लगा दिए। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमने बना दिया इसका सिलेंडर का। तो सिंपल सा है, बस आप इस तरह से इसको बना देना। जैसे सर्कल ऐसा सिलेंडर आता है तो पहले सर्कल बना देंगे टॉप व्यू में, और टॉप व्यू के आपने प्रोजेक्शन ले लेने ऊपर को, और प्रोजेक्शन कितना ऊपर बनाना है, जितना उसका हाइट दे रखी होगी, जो इसमें आपका एक्सिस कितना लंबा दे रखा है, एक्सिस वो चीज़ है बस। और यहाँ से अब आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी कोन है, तो नीचे उसके कोन के भी क्या है, जो सर्कुलर है नीचे भी। तो इस तरह से शंकु ना, इस तरह से होता है ना शंकु, ये चीज़, और ये ऊपर को मिली होती है ऐसे करके, तो ये शंकु है। तो नीचे इस तरह का सर्कल ही है, ऊपर ही आ जाएगा। सिलेंडर आपका सिंपल ऐसा ही होता है, दोनों तरफ सर्कल ही होता है, उसके ऊपर नीचे जैसे आपके तो डब्बे होते हैं घरों में, दोनों के नीचे ऊपर नीचे गोल होते हैं ये, इस तरह से। और इसको कैसे, शंकु कैसे कर सकते हो आप, जैसे आपकी कीप होती है तीसल है ना, उसके नीचे की अगर डंडी सी ये हटा दो, यहाँ तक का है वो आ जाएगा। जैसे कैप आजकल आपने ऑर्डर रखी होंगी, वो इस तरह कुछ कैप भी आती है। घंटी है जैसे, है ना घंटी तो जैसे खुली है ना, ये सॉलिड ऐसी रहेगी, ऐसे इस शेप की। जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ ऐसे ना। तो ये इस तरह की शेप की मैं आपको बात बता रहा हूँ, शेप ऐसी आ जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये 2 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने, तो हम वही सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो अभी इसमें से वही काम करना है आपको, फिर से आपको टॉप व्यू पहले ड्रा कर लेना है, सर्कल ड्रा कर लेना टॉप व्यू के लिए। टॉप व्यू के लिए सर्कल ड्रा कर लेंगे, और सर्कल के भी आपने फिर से वो सेंटर पॉइंट जरूर लगाने इसके। और यहाँ से आपने प्रोजेक्शन कलर बदल लेते हैं। प्रोजेक्शन के लिए हम दूसरे कलर बदल लेते हैं। ये मैं हल्के हाथ से डालते प्रोजेक्शन, तो ऐसे इसको डाल देंगे हल्के हाथ से प्रोजेक्शन को। ये आ गया, इसको थोड़ा ऊपर ही किया जाए, ये हो गया। तो उसके बाद जितना 60 का था इस पे आपने 60 कट कर देना है। इस पे जितना भी 60 हो यहाँ से रख के, यहाँ से इस पे 60 नाप दें, और 60 को इसके साथ आपने मिला देना है। तो फिर से हम कलर बदल लेते हैं अपने लिए, इससे आपकी प्रोजेक्शन लाइन और ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए, कौन सी प्रोजेक्शन है, कौन सी आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन, पक्की लाइन कौन सी है। ये हमने कर दिया काम ऐसे, इधर से ही मिला देंगे।
ये हो गया भाई तैयार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 टॉपिक जो थे तैयार हो गए इस तरह से। तो ये बिल्कुल ऊपर ही रखा हुआ था HP के, तो इसलिए यहाँ से ये बनेगा, इसके ऊपर बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा। अब लाइन पॉइंट की जैसे हम बात करते हैं उसमें तो भी इतना HP से इतना ऊपर है, BP के इतना सामने है ना, वो है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, रेस्टिंग ऑन HP था क्वेश्चन में, इसलिए हम यहीं से बना रहे इसको। और सॉलिड है, उसको बेस भी चाहिए करते ना, तो यहाँ पे है। तो थोड़ा अगर कोई चीज़ थोड़ा डिस्टेंस पे भी हो सकती है तो वो डिस्टेंस पे बनेगी। फिर अगर थोड़ा ऊपर उठा रखी, ऊपर उठी हुई है तो वो ऊपर उठ के बनेगी फिर ना, इस लाइन से XY से जो भी स्टेटमेंट में दे रखा होगा उसके हिसाब से आपको बना देनी है, अदरवाइज इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स इसके मार्क कर लेंगे आप ऐसे ही, जैसे इस पे हमने मार्क किए थे, इस पे आपने मार्क कर देना है। 1 2 3, ये सेंटर पॉइंट आ गया आपके पास, 1 2 3 4 आगे। अब उसमें आपके पास 2 गोले थे ऊपर नीचे के, इसलिए इस तरह से आ रहे थे वो ABCD भी हमने लगाए थे इसमें, और इसमें एक ही है और ऊपर जाके वो कम हो गया, जाके कोन ही बन गया ना, तो इसलिए हम एक ही ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपने देखा है ना ABCD और 1 2 3 4 थे, तो इसमें 2 गोले थे ना, 2 गोलों की परछाई समझो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई थी। यहाँ पे एक ही गोला है और इसकी जो पॉइंट की जो परछाई आएगी वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, O वाली जो है, इसलिए यहाँ पे O डैश ही लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे 1 डैश और ये 2, अभी यहाँ पे क्या था अपने पास, यहाँ पे 2 और 4 था ये ना, तो यहाँ पे 2 और 4 लिख दो आप, 2 डैश 4 डैश लिख देंगे और इधर 3 डैश। ठीक है, ये समझ में आ जाएगी ना बात। यहाँ 2 क्यों थे, यहाँ ABCD और 1 2 3 4 क्यों थे, क्योंकि एक सर्कल ऊपर था, एक सर्कल नीचे था ना, जब दोनों की परछाई तो आ ही रही है वहाँ पे, तो एक दूसरे के ऊपर थी वो, इसलिए ये यहाँ पे डबल पॉइंट है। उसके बाद आपने इसकी डायमेंशनिंग कर देनी है भाई। ये हमने क्या लिया था, ये कोई कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है, ये फालतू की लाइन खींची इसमें, इसको डबल किया जाए तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, हटा दिया हमने, कोई इसका पार्ट नहीं है, ये कोई पार्ट नहीं है, ये कोई पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं चाहिए, हटा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी डायमेंशनिंग कर देनी है। तो डायमेंशनिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक तो ये गिवन है 60 का, तो 60 की आप डायमेंशनिंग दे दो। इस एफ को यहाँ से हटा देते हैं फिर आपके लिए, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दे देने हैं बिल्कुल साफ सुथरे से। तो ये डायमेंशन आपने लिख देने हैं, इस पर कितना है उतना आपने इस पर लिख देना है। तो यहाँ पे कोशिश करें आप लाइन के ऊपर लिखें से या लाइन के बीच में लिखें, इस तरह से। और इधर भी ऐसे ही है, इधर भी आपने लिख देना है 60 का था ये, 60 लिख देंगे और नीचे 40 का है हमारे पास ये, इसकी 40 के डायमेंशन आप लिख देंगे। 40, इसमें भी 40 था, 40 लिख देंगे आप। ज़रूरी नहीं है कि जो डायमेंशन बदल सकते हैं बस, तो ये आपने 40 लिख देना है। तो इस तरह से नहीं लगाना, ये जो मैंने ये इतनी सारी ब्रांचें निकाल दी, आपको बिल्कुल सीधा सीधा यूज़ करना है ना। ये चलता इस तरह से नहीं चलता, आपको एक सिंगल स्ट्रोक में लाइन खींचनी है। ये आपको जो एक्सटेंशन लाइन लेनी है यहाँ से, इसके लिए डायमेंशनिंग के लिए भी बिल्कुल इसके टच नहीं होनी चाहिए, और ये भी ना होगे भी पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है, बिल्कुल आपको, नहीं तो उसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट लगना शुरू हो जाता है वो। तो ये हो गया, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया बेटे। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और उम्मीद है कि
आपके पेपर में आए और आप इसको अच्छे से कर पाओ, तभी कोई इस वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा होगा। अगर ये आ जाए और आप बना ना पाओ फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिएगा देख लें इसको, आराम से आप देख लें। और मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो उसको थोड़ा सा आप फास्ट कर सकते हो, 1.5 करके देख लें, तो इससे आपका टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि 30 मिनट की होगी तो 20 मिनट में आपका काम चल जाएगा। ये तो ये हो गया। और उसके बाद हम अपने इस पे वापस आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना भी, चैनल को आपने थोड़ा सा बढ़वाना है आगे, तो इसका भी ध्यान रखें। वीडियो ज़रूर देखें, आपके काम की चीज़ें हैं, कोई ऐसे नहीं है कि अभी हम कोई अननेसेसरी कंटेंट की ज़रूरत नहीं है बनाने की, और बच्चों के बेनिफिट की काम की चीज़ है। तो चलिएगा यहीं पे इसको हम बंद करते हैं, और आप देखते रहें चैनल को, और खुद भी आगे बढ़ें और चैनल को जानें।